दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी साथियों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों, एक बार आपसे फिर से निवेदन करता हूं, हर वीडियो में आपसे बार बार निवेदन करता हूं, लेकिन आप सुनते बहुत कम हो। प्लीज़ कभी कभी सुन लिया करो, कभी कभी हमारा भी कहना मान लिया करो। तो कहना यह है आपसे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार तशरीफ फरमा रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी जो अंदर की जिज्ञासा है जिसे आप कहीं ना कहीं प्रकट करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा हम तक और हमसे जुड़े हुए जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोधपुर लोकसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों, जोधपुर लोकसभा सीट क्यों सुर्खियों में है? आपको याद होगा कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उस समय सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सुपुत्र यानी कि वैभव गहलोत जोधपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। सामने थे मोदी के मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जो दूसरी समय उस टाइम चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि जोधपुर गहलोत के लिए कोई नया नहीं है, अशोक गहलोत समय यहाँ से 5 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उनका गृह जिला है, उनकी पूरी राजनीति जोधपुर से ही स्टार्ट हुई थी, छात्र जीवन से। उसके बाद में लगातार उन्होंने जो अपनी राजनीति की है वो जोधपुर के इर्द गिर्द की है, जोधपुर में की है। और मुख्यमंत्री बनने के बाद में भले वो सूबे के मुख्यमंत्री थे, लेकिन जोधपुर से जो उनका लगाव था वो समय समय पर जाहिर होता था और समय समय पर हम देखते भी रहे। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री की बेटे की इस तरह से इतनी बड़ी हार होना अपने आप में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह अशोक गहलोत की राजनीति पर खड़े कर दिए थे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो है उनके सामने कांग्रेस पार्टी ने एक पुराने कांग्रेसी नेता को उतारा है। लगातार ये अपने राजनीतिक जीवन में कांग्रेस पार्टी के टिकट की मांग हर विधानसभा चुनाव में ये नेता करते थे, लेकिन इन्हें लगातार टिकट नहीं मिल रहा था। करण सिंह उचियारडा जो हर विधानसभा में अपने टिकट की मांग करते थे, अपना पूरा जोर लगाते थे, फिर भी टिकट इन्हें नहीं मिला। और अब जब लोकसभा चुनाव सिर पर है, जोधपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। मजेदार चुनाव जोधपुर के इसलिए होने वाले हैं क्योंकि दोनों ही एक ही समाज से संबंध रखते हैं, एक ही समाज से ताल्लुकात रखते हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत पर जो बाहरी होने का टैग स्थानीय लगाते हैं कि गजेंद्र सिंह शेखावत बाहरी हैं, जोधपुर से केवल वो राजनीति करते हैं, उनका जोधपुर से कोई खास राजनीति के अलावा लगाव नहीं है, ये बाहरी हैं। जो बाहरी का टैग गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगा है वो चीज कहीं न कहीं करण सिंह उचियारडा के पक्ष में जाती हुई दिखाई देती है। करण सिंह उचियारडा को सचिन पायलट गुट के नेता के तौर पर जाना जाता है और चुनाव वो वहां लड़ रहे हैं जिसे अशोक गहलोत का गढ़ कहा जाता है। अब अशोक गहलोत किस तरह से करण सिंह उचियारडा को सपोर्ट करते हैं, कितनी मदद करते हैं और क्या करण सिंह उचियारडा जो मोदी के कैबिनेट मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत उन्हें एक बढ़िया फाइट दे पाएंगे, बढ़िया सी टक्कर दे पाएंगे। और मजेदार बात तो यह है कि आरएलपी ने अब तक अपने कोई पत्ते नहीं खोले हैं। आरएलपी ने ना तो ये कहा है कि वो लोकसभा चुनाव में जाने वाली है, ना ही उन्होंने मना किया है। पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और आरएलपी के बीच में शायद गठबंधन हो सकता है, लेकिन जो गठबंधन की सारी बातें थी वो अब शायद धरी की धरी हुई रहती हुई दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने करण सिंह उचियारडा को जोधपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को अपना उम्मीदवार बनाया है। और जिस तरह से शेखावत का जोधपुर की जनता विरोध कर रही है, कई बार कई मौकों पर शेखावत का जो विरोध है वो खुल करके हुआ है और कई मौकों पर विरोध भी भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं और ये विरोध सामने भी आया है, मीडिया के सामने आया है, पेपर की सुर्खियां बना है। पिछले दिनों जो शेरगढ़ में जिस प्रकार का विरोध हुआ था भाजपा कार्यकर्ताओं पर, विरोध के बाद केंद्रीय मंत्री ने मुकदमे दर्ज करवाए, पुलिस गई, रात को 2 बजे तक कार्यकर्ताओं को घर से उठाया गया। ये बात जब बाबू सिंह राठौड़ को मालूम चलती है, बाबू सिंह राठौड़ रात को 2 बजे अपने कार्यकर्ताओं के घर पहुंचते हैं, पुलिस से उलझते हैं, फिर धरना प्रदर्शन, उसके बाद में सीएम इन दोनों के बीच में सुलह कराने में कितने कामयाब हुए हैं ये तो चुनाव परिणाम पर निर्भर करेगा कि शेरगढ़ से गजेंद्र सिंह शेखावत कितनी बड़ी लीड ले पाते हैं। क्योंकि ऊपरी तौर पर देखे तो जिस तरह से भजनलाल शर्मा के साथ जिस तरह से इन दो नेताओं की मीटिंग हुई और उसके बाद में ये दोनों ही नेता हाथों में हाथ डाले, बाहों में बाहें डाले, मीडिया के कैमरों के सामने आते हैं मुस्कुराहट के साथ, तो अब वो जो मुस्कुराहट है वो कितनी कारगर साबित होती है इस लोकसभा चुनाव 2019 में।
क्योंकि दोनों ही नेता एक ही समाज से आते हैं और जिस तरह से गजेंद्र सिंह शेखावत को बाहरी के तौर पर जोधपुर की जनता जानती है, जिस तरह का टैग गजेंद्र सिंह शेखावत पर लगा है कि गजेंद्र सिंह शेखावत बाहरी हैं, जोधपुर से इनका कोई राजनीति के अलावा कोई खास मतलब नहीं है, तो क्या वो चीज करण सिंह उचियारडा के पक्ष में जाएगी और उस चीज को करण सिंह उचियारडा कितना भुना पाते हैं, लोगों में कितनी वो बात भर पाते हैं, लोगों को मना पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजपूत समाज के अलावा जो बाकी का समाज है वो किस ओर जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि बिश्नोई समाज किस ओर जाएगा, क्योंकि राजपूत समाज के बाद में सबसे ज्यादा जो मतदाता हैं वो बिश्नोई समाज के हैं। दोनों ही पार्टियां, दोनों ही बड़े नेता इस समाज को अपनी ओर आकर्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि बिश्नोई समाज के कांग्रेस में भी बहुत से नेता हैं जिनकी जिम्मेवारी ये रहेगी कि वो करण सिंह उचियारडा के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराए, और भाजपा में भी बहुत से नेता हैं जिनकी जिम्मेवारी रहेगी कि वो गजेंद्र सिंह शेखावत के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान कराए। और गजेंद्र सिंह शेखावत से बिश्नोई समाज कहीं न कहीं नाराज दिख रहा है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत की वजह से बिश्नोई समाज के बड़े नेता जसवंत सिंह बिश्नोई, जो जोधपुर से पहले भी 2 बार सांसद रह चुके हैं और अभी भी वो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जसवंत सिंह अपनी ओर से पूरी दावेदारी कर रहे थे, और यह समाज भी जसवंत सिंह की पूरी दावेदारी कर रहा था, पूरी वकालत कर रहा था। इस समाज का मानना है कि गजेंद्र सिंह शेखावत की वजह से जसवंत सिंह बिश्नोई का टिकट कटा है, और जसवंत सिंह बिश्नोई की राजनीति में राजनीतिक कैरियर को अगर किसी ने डैमेज किया है तो वो सबसे बड़ा जो नाम सामने निकल करके आ रहे हैं वो गजेंद्र सिंह शेखावत का आ रहा है। इस बात को गजेंद्र सिंह शेखावत क्या बिश्नोइयों के दिमाग में जो ये बात बसी है उसको बाहर निकाल पाएंगे। और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के जो नेता है, कांग्रेस पार्टी के करण सिंह उचियारडा है, क्या बिश्नोई समाज को अपने पाले में ले पाएंगे, क्योंकि बिश्नोई समाज के जो कैंडिडेट थे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में थे विधानसभा चुनाव में, उन्हें बुरी तरह से मात हुई है उनकी। चाहे लोहावट की बात कर ले, लोहावट के जो विधायक थे जो 2019 में 40,000 के ऊपर से उस समय के कैबिनेट मंत्री को हरा करके विधानसभा पहुंचे थे, वो एक बड़े मार्जिन से चुनाव हारे। राम सिंह बिश्नोई के परिवार के महेंद्र बिश्नोई, वो भी कांग्रेस के एमएलए थे, वो भी बड़े मार्जिन से चुनाव हारे। तो क्या ये कांग्रेस पार्टी की जो हार हुई है विधानसभा चुनाव में, उस हार को डैमेज कंट्रोल करते हुए लोकसभा में क्या करण सिंह उचियारडा को बिश्नोई समाज के जो नेता हैं बिश्नोई समाज के वोट दिला पाएंगे। उसके बाद में जाट समाज की भी अच्छी खासी तादाद है। मूल ओबीसी की अगर हम बात करें, वो मूल ओबीसी किसके पक्ष में जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिसके पक्ष में मूल ओबीसी जाएगा लगभग जीत उसकी पक्की है, क्योंकि मूल ओबीसी की जो वोट है वो लगभग 40% से ऊपर है टोटल में, और ये वोट सीधे तौर पर एक समाज के नहीं है, इसलिए दिखते नहीं है। यानी कि कुम्हार कितने हैं, सुथार कितने हैं, रावणा कितने हैं, इस प्रकार से ये जो वोट हैं वो बिखरे हुए रहते हैं और ये वोट दिखते नहीं है। जैसे एक अगर हम राजपूत समाज की बात करें तो राजपूत समाज की बात करेंगे तो पूरा राजपूत समाज एक साथ में आ जाएगा और राजपूत समाज की जो संख्या है वो सीधे तौर पर दिख जाएगी। बिश्नोई समाज की बात करें तो वो भी दिख जाती हैं, क्योंकि बिश्नोई समाज का गढ़ जोधपुर को माना जाता है, बिश्नोई समाज की राजधानी जोधपुर को माना जाता है। तो ये समाज जोधपुर के इर्द गिर्द निवास करता है और इस समाज की जोधपुर से कई महत्वपूर्ण, कई ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हैं, जिसके पीछे इस समाज को जाना जाता है। तो दोस्तों, अब चुनाव बड़े मजेदार होने वाले हैं, बड़ी रोचक होने वाले हैं, क्योंकि 2019 में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वैभव गहलोत यहाँ से चुनाव हारे थे। सबसे बड़ी बात है कि करण सिंह उचियारडा अगर कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जोधपुर से चुनाव जीत जाते हैं तो ये करण सिंह उचियारडा के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी और अशोक गहलोत के लिए उतनी ही डराने वाली बात होगी, क्यों कहीं न कहीं अशोक गहलोत की जो राजनीति है, अशोक गहलोत अपने बेटे को जिस राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं उसके लिए करण सिंह उचियारडा सबसे बड़ा रोड़ा बन सकते हैं अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो हार और जीत के जो मायने हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। इस हार और जीत के जो संदेश हैं बहुत बड़े हैं और बहुत दूर तक जाएंगे। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम यह अवश्य बताइएगा जो हमारा ये विश्लेषण था यह आपको कैसा लगा, और हमने अगर कहीं त्रुटि की है तो आप प्लीज़ उस त्रुटि को संशोधित करते हुए सुने और हमें भी बताएं कि आपने यहाँ पर त्रुटि की है तो हम आगे इस त्रुटि में सुधार करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।